अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपको बताऊंगा सियालकोट शहर में मौजूद एक ऐसे किले की दास्तान जिसकी बुनियाद पीर मुराद अली शाह सरकार के होंद से रखी गई। इस किले पर जाने के लिए दो रास्ते हैं, एक जहां आप गाड़ी से और अपनी बाइक से भी जा सकते हैं और दूसरा रास्ता सीढ़ियों वाला, आप सीढ़ियों से भी इस किले पर जा सकते हैं। कहा जाता है इस किले को राजा सलमान ने तमीर करवाया था, जो कि राजा सल के नाम से मशहूर है और ये वाकया भी दूसरी सदी का है। देखा जाए तो ये किला बहुत पुराना नहीं है, लेकिन महाभारत में इसका जिक्र मिलता है। इस किले के हवाले से महाभारत में चैप्टर मौजूद है, जिससे ये अंदाज़ा किया जा सकता है कि ये किला 5000 साल पहले उस वक्त की अस्करी ज़रूरतों के तहत तमीर किया गया था और बाद में आने जाने वाले राजा और बादशाह तमीर करते रहे, और शायद उन्हीं में से राजा सल था जिसने इसे दोबारा तमीर किया था, जिसके साजो सामान हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से मंगवाया गया था। और इस किले को ईंटों, गारों और चूने और लकड़ी से बनाया गया था। आज यहाँ कोई बाकायदा किला तो नहीं है, लेकिन कला की बाकियात मौजूद हैं। यह टैंक दुश्मन का टैंक है और यह टैंक 1965 की जंग में ये टैंक दुश्मन छोड़कर भाग गया था। जिन टैंकों में से ये एक टैंक है जिसको यहाँ रख दिया गया है, और ये इंडिया का टैंक है और इस टैंक को चुविंडा के मुकाम पर कैप्चर किया गया था। राजा सल बहुत ही जालिम और जाबिर किस्म का हुक्मरान था और शराब नोशी किया करता था, और अल्लाह के बंदों पर जुल्म डालने के लिए उसका कोई सानी नहीं था। कश्मीर के हिस्सों के साथ साथ सियालकोट पर कब्जा किया तो उसने उसको दोबारा तमीर करना चाहा। उस वक्त के पंडितों और नजूमियों से पूछकर राजा सल ने किले की दीवार तमीर करवाई और वो दीवार खुद बखुद गिर गई। इसके मजदूर दीवार को बार बार तमीर करते और वो बार बार गिर जाती। फिर उसने एक नहायत घटिया हरकत की। ये कब्र पीर मुराद अली शाह की है और ये उनकी वालदा बीबी रास्ती की। राजा सल को किसी ने कहा कि पीर मुराद अली शाह के पास आप जाएं और वो मुसलमानों की बहुत बरगजीदा हस्ती हैं, तो शायद वो आपको कोई मशवरा दे सकें। तो पीर मुराद अली शाह सरकार के पास राजा सल गया और उसने जाकर दरखास्त की कि कोई हल बताएं। तो पीर मुराद अली शाह सरकार ने अपनी थोड़ी सी उंगली काटी और उस पर थोड़ा सा खून एक कपड़े पर लगा दिया और उसको दे दिया और कहा कि जाकर दीवार में रख दो। राजा सल गया तो उसने उस कपड़े को उस दीवार में रख दिया तो दीवार तमीर हो गई। तो राजा सल के दिमाग में ख्याल आया कि अगर ये इतना ताकतवर आदमी है जिसके थोड़े से खून के कतरे से ये दीवार तमीर हो गई, तो क्यों ना इसका सारा खून ले लिया जाए। तो उसने पीर मुराद अली शाह सरकार का सर कलम करके सारा खून उसमें से ले लिया और अपनी हुकूमत और अपने किले को दवाम बख्शने के लिए वो किले की बुनियादों में रख दिया। ऐसे में उसने किले की सारी दीवार तमीर करवा दी। पीर मुराद अली शाह सरकार की वालदा बीबी रास्ती उस वक्त के शहंशाह के पास गई और जाकर फरियाद की, तो उन्होंने एक आर्मी भेजी। तो फिर उस आर्मी ने राजा सल की हुकूमत को वहीं पे ख़त्म कर दिया, और जिसके पहले जो मुजाहिद हैं उनका मज़ार शरीफ भी, जिनका नाम इमाम साहब है, वो भी सियालकोट में मौजूद है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस मज़ार की ज़ियारत करवाऊंगा। इमाम अली हक शहीद तो शहीद हो गए, लेकिन राजा सल की हुकूमत मिट गई। राजा सल ने पीर मुराद अली शाह सरकार का सर कलम करके अपनी हुकूमत को दवाम तो बख्शना चाहा, लेकिन पीर मुराद अली शाह सरकार का मज़ार तो अब भी मौजूद है, लेकिन राजा सल का नामो निशान जब उस वक्त के शहंशाह ने आर्मी भेजकर उसी वक्त ख़त्म कर दिया। आज यहाँ बच्चे आकर खेलते हैं, गाड़ियाँ पार्क होती हैं, सरकारी दफ्तर बन चुके हैं। ये पुरानी इमारत आप देख सकते हैं। इसके बारे में कहा जाता है कि अंग्रेज़ दौर में
ان کمروں کے اندر بہت ظلم ہوا کرتا تھا، اور جو پنجاب کے باغی یعنی جو انگریز سرکار کے خلاف آواز اٹھاتے تھے ان کو یہاں قید کر کے ان کے اوپر ظلم ڈھایا جاتا تھا۔ اور یہاں پر آ کر انسان ان مسلمانوں، عیسائیوں، سکھوں اور ہندوؤں پر ڈھائے جانے والے ظلم کی چیخیں اور سسکیاں محسوس کر سکتا ہے۔ اس قلعے کے اوپر پیر سرخ رو شہید سرکار کا مزار بھی موجود ہے، جو کہ امام صاحب سرکار کے بھانجے ہیں۔ ظالم، جابر، متکبر حکمرانوں اور بادشاہوں کا نام نہیں رہتا، رہ جاتا ہے تو صرف اللہ کے بندوں کا نام۔